अगर ये आपके इलाके के उलमा अगर शरीक न होंगे, अल्लाह की कसम आपके जलसों पे वो इश्क़े मुस्तफ़ा का रंग चढ़ ही नहीं सकता है। हाँ, याद रखिएगा, शाहनवाज हसन साहब 2 घंटे 3 घंटे के लिए आए, मौलाना महशर फरीदी साहब किबला ये 4 घंटे के लिए आए, मैं 2 घंटे के लिए आया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा प्यारे, जो आपके इलाके के उलमा हैं, मोइनुद्दीन कादरी इस कुर्सी का हकदार बाद में है, इस इनाम का हकदार बाद में है। पहले आपके मोहल्ले के उलमाए किराम हैं, इसलिए कि ये उलमा कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी जरूरत है और आगे भी आपकी जरूरत बनते नजर आएंगे। क्योंकि जानते हैं लोगों, मैं 2 घंटे के बाद, शाहनवाज भाई 2 घंटे के बाद चले जाएंगे, लेकिन जब आपकी माँ का जनाजा निकलेगा, बाप का जनाजा निकलेगा, उस वक्त कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा। उस वक्त अगर कोई माँ के चहारम और 40वें में अगर कोई दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, यही उलमाए किराम दुआ के लिए हाथों को उठाकर आपकी माँ और आपके बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगेंगे। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इलाकाई उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन उलमा की इज्जत व आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन याद रखें, सबसे बड़ा अगर वीआईपी कोई होता है, आज हम समझते हैं वीआईपी वो शख्स है जो 3000 का जूता पहन के दावत में आए, वो वीआईपी है। हम समझते हैं 4000 का कोट पहनकर अगर कोई आ जाए हमारे यहाँ, हम समझते हैं वो वीआईपी है। लेकिन अल्लाह की कसम लोगों, असल में वीआईपी वो नहीं होता है जो 3000 का जूता पहने, वीआईपी असल में वो नहीं होता है जो 4000 का कोट पहन कर आए। लोगों, वीआईपी असल में कौन होता है? याद रखना, वीआईपी असल में वो मेहमानाने रसूल और वो नाइबे रसूल हुआ करते गए। आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जिसको आप समझते हो ये तो कुरान पढ़ने वाला है, आपकी नजर में ये आम इंसान है, ये आम बच्चे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा लोगों, आपके यहाँ ऐसा मदरसा आपने कायम किया है, इतनी अच्छी जगह पे इदारा कायम किया है, सामने मस्जिद है और पीछे मदरसा है। अल्लाह की कसम लोगों, मैंने जब देखा दिल में इतनी खुशी हुई है। बालूगंज वालों, आपने ऐसी जगह को का इंतखाब किया है। अगर आप चाहते गए, चाहेंगे आप, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दिया, उस जगह पे दारुल उलूम एक बड़ा सा चल सकता है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते गए, कभी आपने सोचा है उन बच्चों को जिसे आप हकीर समझते हो, आप समझते हो ये तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे गए। याद रखना प्यारे, वीआईपी असल में वो नहीं होता है जो सूट बूट पहनने वाला हो, असल में वीआईपी वही होता है अगरचे वो जिसके बदन पे 200 रुपए ही का कपड़ा हो, फटा पुराना लिबास ही पहना हो, अगर वो मेहमाने रसूल है, अगर वो नाइबे रसूल है। याद रखना प्यारे, अगर कोई कुरान पढ़ने वाला है, अल्लाह के नबी फरमाते गए कि अल्लाह उस शख्स को हरा भरा रखे जो मुस्तफा की हदीस सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है। मुस्तफा ने फरमाया लोगों, असल में सबसे अच्छा वीआईपी वही होता है जो कुरान पढ़ने वाले आलिमे दीन हुआ करते गए। वाह 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 वाह। इसलिए इन उलमा की इज्जत हर जगह आप किया करें। यकीनन ये उलमा जरूरत का नाम है। इन उलमा की अगरचे आप समझते हैं 5000 कमाने वाला, लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूं लोगों, जो बरकत इनकी कमाई में है, हाँ, और जो सुकून इनकी कमाई में है, बरकत कहते किसे हैं? 5 लाख कमाकर अगर कोई बिस्तर पे रात को नींद की गोलियां खाता है तो याद रखिएगा वो लाखों रोजाना कमाए
इसके बावजूद उसके पैसे में बरकत नहीं है। लेकिन अगर कोई 5,000 कमाता है, कोई 300 रुपए रोजाना कोदाल चलाकर मजदूरी कमा कर लाता है, अगर कोई 6,000 ये आलिम कमाते गए, अगर रात को जाकर बिस्तर पे सोते गए, ऐसा लगता है अल्लाह ने सारा सुकून इनकी जिंदगी में अता फरमा दिया है। तो याद रखें, मैं कहना चाहूंगा, ओ गरीबों, अगर 5,000 कमाते हो, और मैं अपने उलमा से कहना चाहूंगा, अगर हम 5,000 कमाते गए, याद रखें अगरचे दुनिया वालों की नजर में हम 5,000 कमाने वाले हो सकते गए, लेकिन याद रखना प्यारे, हमारा मकाम तो ये है कि लाखों रुपए कमाने वाला नींद की गोलियां खाकर सोता गए, लेकिन ये उलमा जब सोते गए, ऐसा सोते गए, ऐसा सोते गए, लगता गए अल्लाह ने लाखों से ज्यादा सुकून अगर किसी की जिंदगी में दिया है, इन्हीं 5,000 कमाने वाले उलमा की जिंदगी में अता फरमा। वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लोगों, बाहर से आने वाले उलमा की आप इज्जत करें, लेकिन उससे ज्यादा इज्जत का हकदार अगर कोई है, आपके इलाके के उलमाए किराम है। यकीनन लोगों, जरा सुनना प्यारे, अगर आप चाहते गए मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर सुने, जरा पूरा मजमा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाएं और इश्क़े मुस्तफ़ा में झूम कर बोलें सुभान अल्लाह। मैं बोलता हूं, मैं अभी अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मेरे बाद भाई शहनवाज हसन साहब किबला फिर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। जरा और एक बार बोलो सुभान अल्लाह। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप पूछें मास्टर भाई, नमाजी बनना आसान है, रोजादार बनना आसान है, यहां जितने लोग बैठे हैं याद रखिएगा, नमाजी बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन याद रखिएगा नबी का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। मुस्तफा का इश्क जिसके सीने में उतर जाए, तो याद रखना प्यारे, उसे फिर खाने से सुकून नहीं मिलता है, उसे फिर पानी से सुकून नहीं मिलता है। ये जितने छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बैठे गए, मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये किस लिए बैठे गए? अगर बिरयानी का देग भी रख दिया जाए और इनसे कहा जाए रात के 2 बजे बिरयानी बटेगी, तुम्हें यहाँ पर बैठना है, ये बच्चे कहेंगे बिरयानी खरीद कर खा लूंगा, लेकिन रात के 2 बजे तक इस ठंड में बैठ नहीं सकता, इनके माँ बाप भी बैठने नहीं देंगे। लेकिन इन बच्चों को जब मैं देखता हूँ, ऐसा लगता है ये बच्चे इसलिए बैठे गए और ये सोच कर बैठे गए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जरा पूरा मजमा ऊंचा बोले, सरकार बुलाते गए। जरा सुनना प्यारे, मुस्तफा का आशिक अगर कोई बन जाता है तो समझे सारी चीजें हाथ आ जाती है। गौर से सुनना प्यारे, एक आशिक बच्चे की कहानी मैं सुनाता हूँ। 10 साल का बच्चा है, गौर से सुनना प्यारे। अब यहाँ से मेरी गुफ्तगू मुलाहजा करें। 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है, सरकार का रोजा सामने है, गुम्बदे खजरा की जालियों के सामने यूं हाथ बांध कर खड़ा है और अर्ज करता है सरकार के रोजे के सामने, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं। याद रखना प्यारे, जरा गौर से सुनना, सरकार का रोजा सामने है, मदीना की सरजमीन है, गुम्बदे खजरा सामने है, गुम्बदे खजरा की छांव में एक 10 साल का छोटा बच्चा, हमारे भी बच्चे होते गए। याद रखना प्यारे, वो 10 साल का बच्चा कैसा है, सरकार के रोजे के सामने यूं हाथ बांध कर खड़ा है और सरकार की चौखट से लौ लगा कर यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मदीने की सरजमीन पे, मैं आपका मेहमान हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, या रसूल अल्लाह 3 दिन का भूखा हो। महशर भाई एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा और मौलाना बोल पड़े, बाबू क्या कह रहे हो, 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम 3 दिन के भूखे हो, जरा सुनो मेरे साथ चलो। गौर से सुनना प्यारे, 10 साल का वो बच्चा है, मौलाना ने जब इतना सुना है कि 3 दिन का भूखा है, मौलाना ने बच्चे के
हाथ को पकड़ा गया, अपने कमरे की तरफ ले गया, दस्तरखान लगा दिया गया, दस्तरखान लगा दिया, रोटियां रख दी गई, बोटियां रख दी गई। अब वो बच्चा बैठा गया, मौलाना कहने लगे बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगों, बालूगंज के सुन्नी मुसलमानों गौर से सुनना, जब मौलाना ने इतना कहा है बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ, तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, इतना सुनना था। वो बच्चा जो हाथ में रोटी का टुकड़ा उठाया था प्लेट पे रख दिया, कहने लगा आंसू भरे अंदाज में और रोते हुए कहने लगा मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ जिंदा होती है, बाप उनका ढूंढता है जिनका बाप जिंदा होता है, भाई उनका तलाश करता है जिनका भाई दुनिया में जिंदा होता है। मौलाना न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा है, न तो मेरा बाप दुनिया में है, न तो मेरा कोई भाई है, न तो मेरी कोई बहन है दुनिया में। ए मौलाना इस दुनिया में या तो अल्लाह का सहारा है या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। अब इतना कहना था, जरा सुनना प्यारे। मौलाना ने जब इतना कहा ना, बच्चा रोने लगा। शाहनवाज भाई जब रोने लगा ना, मौलाना कहने लगे बाबू तुम्हारा नाम क्या है, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, इतना कहना था। वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना हमें लोग आले रसूल कहते हैं। मौलाना ने जब इतना सुना है, बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, सर पे बोसा दिया गया और मौलाना कहने लगे बाबू यहाँ तुम क्या करते हो, तेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा करो मेरे साथ मेरे गांव चलो, मौलाना आपके वहां जाऊंगा, हमें क्या मिलेगा। इतना कहना था, जरा सुनना प्यारे। मौलाना ने जब इतना कहा मेरे साथ मेरे गांव चलो, मेरे गांव में लोग आले रसूल की बड़ी कद्र करते गए, लोग सैयद सादों को अपने कांधों पर बैठाते गए, लोग उनके कदमों की धूल को अपनी आंखों पे लगाते गए सुरमा के तौर पे। बाबू मेरे वहां चलोगे, लोग तुम्हें अच्छा खाना भी देंगे, रहने को मकान आलीशान देंगे, लोग तुम्हें नए नए कपड़े देंगे, तो तुम्हें कांधे पर बैठा कर घुमाएंगे। इतना कहना था। वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ कपड़ा मिलेगा, आपके यहाँ खाना मिलेगा। ए मौलाना आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा। बच्चे ने मौलाना के हाथ को पकड़ा, गुंबदे खजरा के सामने ले गया और कहने लगा मौलाना आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, कहा गुंबदे खजरा भी मिलेगा। मौलाना कहने लगे बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब बच्चा कहने लगा मौलाना हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम कपड़े के बगैर जिंदा रह सकते गए। ए मौलाना हम गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम फटा पुराना लिबास पहनकर जिंदगी गुजार सकते गए। ए मौलाना हम सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम कभी जिंदा नहीं रह सकते गए। अल्लाह अल्लाह याद रखना प्यारे, ये मुस्तफा का आशिक बच्चा है। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे समाना, आपकी आवाज आनी चाहिए, जरा पूरा मजमा बोले हरा गुंबद जो देखोगे समाना, और ऊंचा बोले हरा गुंबद जो देखोगे समाना। आपकी आवाज आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
सरजमीन बालूगढ़। ये देखें आप गुंबद खजरा को निगाहों में बसाएं और सारा मजमा झूम कर बोले। अब मोइनुद्दीन कादरी मंत्र शुरू करेगा और जब मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा ऐसा लगेगा आपको हम यहाँ तो बैठे गए लेकिन मेरा दिल मदीना पहुँच गया है। इंशाअल्लाह अगर सुनना चाहते गए सारा मजमा पढ़ेंगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना आपकी आवाज आनी चाहिए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे अगर तैबा को जाओगे तो आना। आवाज आनी चाहिए। अगर तैबा को जाओगे तो आना। और ऊंची आवाज में बोले अगर तैबा को जाओगे तो आना। अच्छा आप लोग चुप रहिएगा, हम अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लेते हैं। अगर ये उलमा बोलेंगे तो आप भी बोलिएगा। क्यों? इसलिए कि ये हमारे उलमा हैं। इन उलमा ने जब जब आवाज उठाया है बातिल ताकतों का कलेजा कांपा है और यजीदी खेमों में जलजला आ गया है। ये हमारे उलमा है। ये हमारे उलमा जब बोलते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बोलता है। ये हमारे उलमा ने जब आवाज उठाया है तारीख को पलट कर रख दिया है। हमारे उलमा ने जब आवाज उठाया है तो सारे जहान से एक ही आवाज गूंजी गए। लोगों हम सब कुछ दे सकते गए लेकिन मुस्तफा की शान के खिलाफ कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते गए। मुस्तफा की शान में कभी गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते गए। जरा सुनिएगा, पूरा मजमा बोलिएगा। आप चुप रहिए, मैं उलमा को देख लूं, बस दुआएं चाहता हूं इनकी। इन उलमा को ये सब सुनने की जरूरत नहीं है लेकिन ये बैठते गए। मैंने पहले ही कह दिया है, याद रखो लोगों, कभी कभी ऐसा भी किया करें। बाहर से आने वालों को आप लिफाफा पेश करते हो, करना चाहिए, लेकिन ये उलमा जो बगैर बुलाए आपके स्टेज की जीनत बनते गए। आपके आंख में कभी ये नहीं कहती आपकी आंख, आपका दिल कभी ये नहीं कहता। ये जो उलमा हमारे बगैर बुलाए आ गए हैं, ये उलमा जानते हैं मैं जा रहा हूँ किसी के बाप की महफिल में नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ रसूल पाक की महफिल में जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम लोगों, कभी ये दिल में ख्याल कर लिया करें, जब ये उलमा यहाँ पर आपके यहाँ आ जाए इन्हें कभी खाली मत जाने देना। अगर आपने कुछ रकम इनको दे दिया नजराने के तौर पर, ये उलमा अगर मुस्कुरा दिए तो याद रखिएगा अल्लाह आपको ऐसी बरकत अता फरमाएगा। आपकी कमाई में दुनिया में रहेंगे तो भी मुस्कुराएंगे, कब्र में जाएंगे तो भी मुस्कुराते नजर आएंगे। इसलिए लोग ये उलमा है। जरा पूरा मजमा पढ़ ले। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, माशाअल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना। हाँ, मुस्तफा का आशिक होना बहुत मुश्किल होता है। एक मोची है, मोची समझते हैं आप लोग? अरे वो जूता सिलने वाला, बहुत ही छान कर लकड़ियां जमा जमा करके कभी जूते और चप्पल को सिलकर मदीने में हाजिरी के लिए, सरकार का रोजा देखने के लिए चंद रुपए जमा किया। और जानते हैं जब सरकार के रोजे पर हाजिरी दिया, गुंबद खजरा को देखा, सरकार की नूरानी जालियों को जब देखा ना, दिल मचल गया। कुछ नहीं सोचा, एक मुतव्वा सामने खड़ा था और डंडा लेकर खड़ा था, जो कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत मत पढ़ो। मैं कहता हूँ याद रखो, अगर आज मुसलमानों का अकीदा और लोगों के दिल में इसके मुस्तफा की शमा रोशन है, किसी और की वजह से नहीं, वो बरेली के इमाम अहमद रजा खान की वजह से रोशन है। हाँ, आज लोग कहते हैं सलाम उनका मत पढ़ो, उनका मत पढ़ो। याद रखना, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। हाँ, याद रखें, वो आला हजरत हैं,
जिस आला हजरत ने इश्के मुस्तफ़ा की शमा लोगों के दिलों में रोशन किया है। लोग कहते गए वो मुतव्वा खड़ा था और जानते गए इसने देखा दिल ही दिल में सरकार पर दुरूद पड़ रहा था, दिल नहीं माना। अचानक कूद कर वो दौड़ कर चला गया, सरकार के रोजे की जाली को जाकर पकड़ लिया और चूमने लगा। वो जब आया ना डंडा लेकर हाथ में मारा, और जब हाथ में मारा इतनी जोर से चोट लगी गए कि वो बिल्कुल नीचे जमीन पे गिर पड़ा। जरा सुनना प्यारे, जब जमीन पे गिरा है बेहोश हो गया। बेहोश होना था, आंख जैसे ही लगी है बेहोशी की हालत में, इधर तो आंख बंद हो गई है लेकिन किस्मत बेदार है और किस्मत जागी है, मुकद्दर जागा है। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते गए, आका फरमाते गए चोट लगी है मेरे गुलाम। हाँ या रसूल अल्लाह, बड़ी शिद्दत की तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा चोट लगी है, बड़ी जोर की लाठी पड़ी है, बड़े जोर से डंडा पड़ा है। इतना कहना था हसन भाई जरा सुनिएगा, अगर कोई किसी को मार देता है और ये सोचता है मैं मार के आगे बढ़ जाऊंगा, अल्लाह की कसम लोगों नहीं, हाँ अगर डंडे खाने पड़े तो खा लिया करो, थप्पड़ खाने पड़े खा लिया करो, लेकिन याद रखना प्यारे, आका फरमाते गए मेरे गुलाम, ए मेरे दीवाने, याद रखना तुम्हें शिद्दत की तकलीफ तो हो रही है, ये डंडा क्या चीज है, मुस्तफा का तू आशिक बनकर आया है, और याद रखना जो मेरा आशिक बनता है मुझ तक पहुंचने के लिए डंडे भी खाने पड़ते हैं, मुझ तक पहुंचने के लिए मार भी खानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई मुस्तफा का आशिक बन जाता है। याद रखना प्यारे, आप मुस्तफा के आशिक हो, इसलिए झूम कर सारे लोग पढ़े, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अब मैं थोड़ा पढ़ दूं वरना लोग सोचेंगे चतुर्वेदी को बुलाया ही नहीं। हाँ, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेश्यं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम पल्वन स्वानम नम लघीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्याक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। और एक पंडित है अव्वल भाई, एक पंडित है शाहनवाज भाई, एक पंडित है अल्लामा साहब, जरा सुनिएगा, उलमाए किराम भी तवज्जो दें और दुआओं से नवाजे। एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई जुब्बा और पगड़ी लगाने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है सोमनाथ वर्मा, पंडित सोमनाथ वर्मा गए। जब वो चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। जब वो पंडित चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा के इश्क में मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़ो। और जिसने किया जग की रचना, जिसने किया
जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और शाहनवाज भाई पंडित ने आगे जो लिखा, पंडित सोमनाथ वर्मा ने कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जिंदाबाद अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने जो आगे लिखा है कलम तोड़ दिया है। पंडित ने लिखा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान। ऐ लोगो उसकी बड़ी है शान। वाह 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 वाह। अब कबीरदास आ गए। कबीरदास बोले क्या बातें हो रही है। कहा इंसानियत की बात है। कहा मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीरदास बोले अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानेगी है महान रे मूर्ख, तू जानेगी है महान, तू जानेगी है महान। अब नहीं पढ़ूंगा वरना तो जानते हैं यहाँ वाले मौलाना क्या ना हाफिज अब्दुल मन्नान साहब, उसको लोग कहेंगे क्या बुलाए थे आप, मौलाना थे कि पंडित जी थे। एक जगह हम बंगाल में अपने वहां पढ़े ये मंत्र, मालदा में एक लड़का खड़ा हो गया बीच से नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं तो मुजाहिदे मिल्लत के दर का अदना सा गुलाम हूँ। और मैं हर वक्त झूम के सरकार गौसे आजम की बारगाह में ये पढ़ने वाला हूँ। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। सारे लोग याद करके जाएं, याद करके जाएं, यहां से जाएं। आपकी जबान पे गाना नहीं हो बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। पूरा सारे
लोग मिलकर पढ़ेंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने साहब। इन लड़कों से मैं इतना परेशान हूँ, मत बोल। इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया। पहले होता था शाहनवाज भाई, मोबाइल में लोग खुद गाना सुनते थे, तब गुनाह होता था। आजकल ये लौंडा सबको देखिएगा, ये लोग गाना मोबाइल में नहीं सुनता है, बल्कि जो लोग फोन लगाते हैं वो उधर कॉलर ट्यून में इसके मोबाइल से गाना सुनता है, और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को हमने अपने मोहल्ले में फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है। उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस दिया है। नौजवानों, कभी आपने सोचा है क्या, आप जो मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गंदे गाने सेट करके रखे हो, कभी आपने सोचा है क्या, कभी हजरत शाहनवाज हसन साहब का भी फोन आ जाए, वो भी तो उधर यही सुनेंगे साजन मेरा उस पार है। आपके इमाम साहब का अगर फोन लगाए, उनको भी तो यही सुनने को मिलेगा। इनकी तो छोड़ो लोगों, कभी आपने सोचा है क्या, आपकी माँ भी तो कभी फोन लगाती होगी, आपका बाप भी कभी फोन लगाता होगा, आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी। सच्ची बताना दिल पे हाथ रखकर नौजवानों, आज के उस उर्से मुकद्दस में आने वालों, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, दिल से बताना, जब आपकी माँ आपको फोन लगाती होगी और ये गाने सुनती होगी, आपको फोन लगाने के बाद आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में जब ये गाने बजते होंगे, आपकी माँ दिल में क्या सोचती होगी, वो तो सर पकड़ कर बैठ जाती होगी, दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, आंचल को उठाती होगी, ए मौलाए कायनात, ए रब्बे कायनात, फला को तूने ऐसा नेक बेटा दिया है, जब भी मैं फोन लगाती हो उसको उनको जब भी ऐसा बेटा तूने फला को दिया गए, जब भी आजान होती गए उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, जहां जलसा सजता गए वहां मुस्तफा के इश्क का जलसा वो सुनने जाता गए, मुस्तफा का जिक्र सुनने जाता गए। लेकिन ए मौला, तूने मुझे कैसा बेटा दिया है, मेरा बेटा कैसा नागनजार गए, जब भी मैं फोन लगाती हो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए, माँ का सर शर्म से झुक जाता होगा। ए माँ के बेटे, याद रखना, अगर आप चाहते हो दुनिया में आपकी माँ का सर फख्र से ऊंचा हो जाए और मरने के बाद माँ के कदम के सदके में अगर जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट है, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की और गौसे आजम की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले, ये सुनने को मिले। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, जरा झूम कर बोलो वाह वाह वाह, जिंदाबाद, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।